तो जय हिंद प्यारे भाई और बहनों। तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एपी का एन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। हमारे पास यहाँ पर दो क्वेश्चन है। एक है जिसका अंतिम पद दिया हुआ है और एक का अंतिम पद नहीं दिया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, कक्षा 10वीं का क्वेश्चन है। तो आप सबका वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, समझ में पूरा आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला ज्ञात कर लेते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, यानी कि सम ऑफ जितना भी पदों रहता है सब पदों का योग। एन मतलब होता है पद, एन में पद, सम एस मतलब सम आप जानते होंगे। तो एस एन बराबर होता है एन बटा टू ए प्लस टी एन। टी एन या कहीं कहीं एल भी दिया रहता है और हम लिख देते एल। एल दिया रहेगा कहीं कहीं और कहीं कहीं टी एन दिया रहेगा। तो आप जानते हो कि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है। टी एन का फॉर्मूला आपको याद होगा। टी एन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आपको याद होगा। ये टी एन का फॉर्मूला आता है। एल या इसको एल भी कहा जाता है, इसको एल भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको एल देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसको देखिए। अब एस एन बराबर यहाँ पर होगा n/2। ए अवश्य रहेगा और टी एन और यल की जगह, अच्छा टी एन और एल के दोनों में से एक की जगह हम लिखेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इस प्रकार से। तो ए जोड़ देंगे तो एन बराबर हो जाएगा यहाँ पर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस प्रकार से ये हमारा पूरा जो फॉर्मूला बन गया एन पदों का योग वाला। जब हमारा टी एन नहीं दिया रहेगा, यानी कि टी एन नहीं दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि हमारा टी एन दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम बता दिए आपको, दोनों ये लगाइए जी जब टी एन का मान दिया रहेगा। हम दोनों क्वेश्चन लेके आए, इसमें टी एन का मान दिया नहीं। अब कैसे पता चलेगा कि टी एन का मान कहाँ दिया हुआ कहाँ नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि जब पद दिया रहेगा, पदों दिया रहेगा तो वो एन का मान होता है, वो एन का मान होता है। जब लास्ट में इस प्रकार से जोड़ और अंक दिया रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारा ये दिया हुआ का मान है जो टी एन का मान है। ये आपको याद रखना होगा। चाहे जहाँ लिख दिया वाह, एनवा पद दिया रहेगा, वाह चाहे पदों दिया रहेगा तो वो एन का मान होगा। इस प्रकार आपको याद रखना होगा। तो चलिए हम पहले ए का मान ज्ञात करते हैं। ए मतलब प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद यहाँ पर दो हो गया। डी का मान यानी T2 माइनस T1, यानी कि दूसरा को पहला से घटाना है। तो 7 माइनस 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। और जो ये मान दिया हुआ एन का मान दिया हुआ, याद रखिएगा कि जब भी पदों दिया रहेगा तो एन का मान। तो इस स्थिति में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमें यहाँ पर एल का मान नहीं दिया हुआ है। इस प्रकार से हम लिख देंगे क्योंकि हमें इससे टी एन का मान नहीं दिया हुआ, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं। एन की जगह पर हम 10 लिखेंगे बटा 2, ए की जगह पर हम 2 लिखेंगे प्लस एन माइनस एन की जगह पर 10 लिखेंगे, यहाँ एन का मान दिया 10 माइनस वन, और डी के जगह पर हम 5 लिख देंगे। इस प्रकार से आपको लिख देना होगा। तो 10, हम यहाँ देखिए हम इसको यहाँ पर काट देते हैं। दो दो पचे 10, दो दूनी के 4, और 10 में से एक जाएगा तो 9, और 9 पचे 45। आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। 9 पचे यहाँ पर क्या हो गया 45। इस प्रकार से यहाँ पर 2 हो गया। अब 45 और 4 कितना होता है 49। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, और 4 दूनी 8 9। इस प्रकार से आपको पहले गुना कर लेना होगा। यहाँ पर आपको गुना करना होगा, सॉरी यहाँ पर 5 था, हम 2 लिख दिए हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। हम यहाँ पर 2 लिख दिए हैं, 5 होगा क्योंकि यहाँ पर काटे थे तो 2 पचे 10 5। अब 5 को गुना करना है इतना से, तो कितना का 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, हाथ में यहाँ पर 4 हो जाएगा, अपन चौका 20 4 24, यानी कि 245 यहाँ आ जाएगा। यानी कि एन पदों का योग कितना आ जाएगा 245।
तो चलिए हम इसको इसमें चलते हैं। तो देखिए इसमें Tn का मान दिया हुआ, क्योंकि आगे प्लस दिया हुआ इसलिए हमें यहाँ पर Tn का मान दिया। तो A का मान पहले निकालेंगे, तो A का मान हो जाएगा हमारा 34, D का मान हो जाएगा 32, यानी दूसरा को पहला से घटाना है, तो 32 माइनस 34, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। Tn का मान हमारा यहाँ दिया हुआ है 10। जब Tn का मान दिया रहेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस Tn। अब इसके लिए हमें n का मान पहले हमें ज्ञात करना होगा। तो n का मान ज्ञात करने के, तो देखिए Tn बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 10। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला होता है यहाँ पर 10। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हम 34 रखेंगे, n का मान हमें ज्ञात करना है, d का मान हमारा दिया हुआ -2, यहाँ पर हो जाएगा 10। यहाँ पर बीच में प्लस हम कर देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा था, तो ये देखिए ये प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, n-1 माइनस की 2, यहाँ 10, ये प्लस में इधर हम लेकर आएंगे माइनस में, हमारा 34, क्योंकि हमें n का मान ज्ञात नहीं है। यहाँ n का मान हम पुट करेंगे तो n का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो उसके बाद हम क्या क्या कर देंगे, 10 में से 34 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24, n-1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 24। 34 में से हम 10 को घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 24। और देखिए हम माइनस से माइनस काट देते हैं, 2 से कितना बार 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 कट गया। अब n जो इधर माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस में, n बराबर हो जाएगा 12+1, यानी कि n बराबर यहाँ पर हो जाएगा 13। n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 13। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देते हैं, n बराबर हो जाएगा 13 बटा में 2, a का मान हमारा 34 प्लस Tn का मान कितना हमारा 10, तो डायरेक्ट हम 10 लिख देंगे इस प्रकार से। 13/2 अब हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34, 10 44, 44 हो जाएगा। उसके बाद हमको इसको हम काट देते हैं, 22 दूना 44, क्या हो जाएगा 22 दूना 44। अब हमें 13 गुना 12 कर देंगे, इसको हम गुना करेंगे, 13 गुना 12 कर दीजिए, 12 तिया 66, 22 से कम 22, 6 6 2 8 2, यहाँ पर हो जाएगा 2 8 6। यही हमारा n पदों का योग आ गया। आई होप इस वीडियो से आप nवां पद का योग निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट धाकड़ वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। और यदि आपको कोई भी कक्षा 10वीं चाहे किसी भी क्लास में आपको अगर कोई दिक्कत होता, कोई टॉपिक पर, तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए स्पेशल वीडियो यहाँ पर बना के लाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।